Hello everyone. So this is Anis Alam with you all, and this is the continuation series of C++. In this, we are going to cover the file handling. It's a very vital and important topic in the C++ syllabus of CBSC. So today we will see some important points or aspects related to the file handling. Then after that, we will move towards the questions based on file handling. Okay. So you are watching my channel Anis Sir's Technology, and in this we are going to discuss the file handling in the C++. So let's get started. Just for a second, please. See, in the file handling, we have to clear the few points first of all. Then we will definitely come to the question and answer part. So first of all, how many types of the files? Generally, there are two types of files. One is text file. Another one is binary file. Theoretical point of view. टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में डिफरेंस क्या होता है? रीडेबल फॉर्मेट का डिफरेंस होता है. ठीक है, जो टेक्स्ट फाइल होती है वो आस्काई कोड्स के फॉर्म में होती है. उसका जो रीडेबल फॉर्मेट होता है वो आस्काई कैरेक्टर्स के फॉर्म में होता है. एंड सर्टेन इंटरनल ट्रांसलेशन टेक प्लेस. जब भी कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है, सीपीयू उसको रीड करता है, तो पहले उसको वो ट्रांसलेट करता है अपने बाइनरी कोड्स में. उसके बाद देन द कंप्यूटर विल कम इन द पोजीशन टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव रिटन. अगर हम बाइनरी फाइल का यूज करते हैं तो बाइनरी फाइल में जो बाइनरी फॉर्मेट्स होते हैं उस फॉर्म में हमारी फाइल होती है, और बाइनरी फॉर्मेट एग्जैक्टली वही फॉर्मेट होता है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है. अंडरस्टैंड? तो इंटरनल ट्रांसलेशंस में टाइम जो वेस्ट होता था वो नहीं होता. तो प्रोसेसिंग स्पीड बाइनरी फाइल्स की ज्यादा फास्ट होती है. अंडरस्टैंड? तो ये हो गया दोनों में डिफरेंस. अब आगे चलते हैं. अगर हम बात करें स्ट्रीम्स की, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट स्ट्रीम. धीरे धीरे हम पूरा रिवाइज करवा रहे हैं जो चीजें जरूरी हैं. पहली स्ट्रीम होती है इफ स्ट्रीम. इफ स्ट्रीम का यूज हम कब और कहां करते हैं? इफ स्ट्रीम का हम लोग यूज करते हैं रीड मोड में फाइल को ओपन करने के. सही है सर? नो फॉर रीड. यस सर. और अगर हम ऑफ स्ट्रीम की बात करें तो ऑफ स्ट्रीम का यूज हम लोग करते हैं फॉर ओपनिंग द फाइल फॉर द राइट मोड. इसके बाद एक होता है एफ स्ट्रीम. एफ स्ट्रीम. एफ स्ट्रीम का मतलब होता है फॉर रीड एंड राइट. जल्दी से हमने ये पार्ट भी कंप्लीट कर लिया. ठीक है. अब इनके साथ कुछ एडिशनल मोड भी होते हैं, जैसे आईएस स्कोप रेजोल्यूशन एपीपी, अपेंड मोड. अपेंड मोड जनरली राइट मोड के साथ कंपैटिबल होता है. तो अगर हम इसको यहां से कट कर दें और यहां पर हम पेस्ट कर लें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा. अंडरस्टैंड? अपेंड मोड और राइट मोड में डिफरेंस क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपने कोई फाइल राइट मोड में ओपन की, आपने उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड स्टोर किए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उस फाइल को आपने क्लोज कर दिया. दोबारा अगर आप सेम फाइल को ओपन करेंगे राइट मोड में तो जितने भी आपके प्रीवियस और एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो सब डिलीट हो जाते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप चाहते हैं कि वो रिकॉर्ड भी हमारे सस्टेन रहे और नए रिकॉर्ड्स भी आ जाएं, तो उसके लिए हम फाइल को अपेंड मोड में ओपन करते हैं नेक्स्ट टाइम, नॉट इन द फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट जब सबसे पहले हमारी फाइल ओपन होगी तो वो राइट मोड में होगी. दोबारा अगर हम उसमें कुछ एडिशनल रिकॉर्ड्स ऐड करना चाहते हैं तो हम फाइल को अपेंड मोड में ओपन करते हैं. दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सब आपको याद है, बस थोड़ा सा रिवीजन की जरूरत है. दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके. नाउ हाउ टू ओपन द फाइल. फाइल को कैसे ओपन करते हैं? हाउ टू ओपन द फाइल. फाइल को ओपन करने के लिए दो मेथड हैं. एक है कंस्ट्रक्टर मेथड और एक है हमारा ओपन मेथड. तो दोनों मेथड्स को हम लोग देख लेते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. तो सबसे पहले हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर मेथड. ऑफ स्ट्रीम. ऑफ स्ट्रीम का मतलब है कि हम किस मोड में फाइल को ओपन करने जा रहे हैं? राइट मोड में. ऑफ स्ट्रीम एफ आउट. और यहीं पर हमने फाइल का नाम दे दिया स्टूडेंट डॉट डैट. इसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर मेथड.
दिस कॉल्ड अ कंस्ट्रक्टर मेथड है। एफ इन स्टूडेंट डॉट दैट, पहली फाइल हमारी जो है वो ओपन हो रही है राइट मोड में कंस्ट्रक्टर मेथड के थ्रू, दूसरी फाइल हमारी ओपन हो रही है रीड मोड में कंस्ट्रक्टर मेथड के थ्रू। अब अगर हम बात करें ओपन 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 मेथड, ओपन मेथड हमारा टू प्रोसेस में आता है। पहले हम लिखते हैं ऑफ स्ट्रीम एफ आउट, इतना, फिर लिखते हैं हम एफ आउट डॉट ओपन। अब एफ आउट डॉट ओपन, एफ आउट हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट है ऑफ स्ट्रीम क्लास का, तो अगर इससे कोई भी फाइल हम ओपन करेंगे तो 100% वो ऑफ स्ट्रीम का मतलब होता है राइट मोड, तो 100% वो राइट मोड में ही ओपन होगी। मैं बीच बीच में रुकूंगा, ऐसा नहीं है। और आपसे हम एंड आईएस स्कोप रेजोल्यूशन आउट, दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक चीज और बता देते हैं यहां पर, इफ स्ट्रीम एफ आई एन, इफ स्ट्रीम का मतलब होता है रीड मोड, दिस क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग द फाइल इन द रीड मोड। एफ आई एन डॉट ओपन, सब कुछ आपके सामने लिखा है। ये आईएस स्कोप रेजोल्यूशन आउट का मतलब होता है कंफर्म्ड रीड मोड, और इन का मतलब होता है कंफर्म्ड राइट मोड। ऑफ ऑफ आउट का मतलब होता है कंफर्म्ड राइट मोड, और इनका मतलब होता है कंफर्म्ड रीड मोड। यहां तक जो कुछ मैंने आपको बताया, इट इज क्लियर टू यू? ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं? मतलब एक दो का नहीं, सबका रिस्पॉन्ड करना जरूरी है। जैसे अहमद, अहमद आर यू देयर? यस सर, यस सर। हाँ, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नो सर, नो सर। मुझे हर स्टूडेंट की क्वेरीज का अंदाजा रहता है। तुमने एरे 2 बार पूछा है, उसको ये मत समझना कि मैं तुम्हारी क्वेरी को इग्नोर कर रहा हूं, ठीक है? उसको हम टेकअप करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। ओके, यस सर। बस थोड़ा देर में तुमने रिस्पॉन्ड करी तो हमने शेड्यूल कर ली थी क्लास इसकी, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब इसके बाद ये थी स्ट्रीम्स। अब अगर हम मोड्स की बात करें तो एक बार मोड्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। आईएस स्कोप रेजोल्यूशन एपीपी, इसको बोलते हैं अपेंड मोड। कौन सा मोड है ये? अपेंड मोड। आईएस स्कोप रेजोल्यूशन आउट, ये कहां पे यूज किया जाता है? राइट मोड के लिए, राइट मोड। आईएस स्कोप रेजोल्यूशन इन, रीड मोड। एक और है आईएस स्कोप रेजोल्यूशन बाइनरी, ये इंडिकेट करता है कि द फाइल will be open in binary mode, binary। ओके, बाय डिफॉल्ट जितनी भी फाइल्स ओपन होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस, बाय डिफॉल्ट जितनी भी फाइल्स होती हैं उसका जो नेचर होता है वो टेक्स्ट फाइल होता है। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको इसे बाइनरी फाइल में ओपन करना है रीड या राइट पर्पस से, तो आपको पाइप साइन लगाकर, पाइप साइन कहते हैं हम लोग, ये बेसिकली पाइप साइन यूज किया जाता है कॉन्कैटिनेशन के लिए। मतलब अगर आप मल्टीपल मोड्स ले रहे हैं तो यहां पर जैसे हमने कहा आईएस स्कोप रेजोल्यूशन आउट, स्कोप रेजोल्यूशन ऐसे, पाइप साइन, आईएस स्कोप रेजोल्यूशन बाइनरी। अब इसका मतलब है कि फाइल राइट मोड में ओपन हो रही है, साथ ही साथ वो बाइनरी भी है। क्लियर? दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। वेरी गुड। यस सर। यहां पर हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब इतनी चीजें हमने क्लियर कर ली। अब हम आते हैं डिटेक्टिंग द फाइल ओपनिंग एरर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिटेक्टिंग फाइल ओपनिंग एरर, इसका मतलब ये होता है कोई भी फाइल तभी हम रीड मोड में ओपन कर सकते हैं, राइट मोड में तो कोई इश्यू नहीं है, अगर नहीं है तो क्रिएट हो जाएगी। लेकिन रीड मोड में इट्स जनरली इट्स बेसिकली यूज्ड विथ रीड मोड, ठीक है? हम किसी भी फाइल को रीड मोड में तभी ओपन कर सकते हैं जब वो फाइल एग्जिस्ट कर रही हो, है ना? एग्जिस्ट कर रही हो, से यस और नो? यस। एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम उसको रीड मोड में ओपन नहीं कर सकते।
तो हाउ टू चेक द फाइल इज एग्जिस्टिंग और नॉट, इसी कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे। हाउ टू चेक वेदर द फाइल इज अवेलेबल और नॉट, हाउ टू चेक वेदर द फाइल इज क्रिएटेड और नॉट, हम इसी कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। इफ नॉट FIN, अंडरस्टैंड, ये देते हैं वो। इफ नॉट FIN, अक्सर आपने इसको लिखा हुआ देखा होगा। देखो, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है, इफ existing, so FIN will be 1. If not existing, so FIN will be 0. ज्यादातर चीजें जो हैं वो 1 और 0 से C++ में चेक होती हैं। 1 एक तरह का ट्रू है, एक तरह का ट्रू है, और 0 एक तरह का फॉल्स है। अब देखो, नॉट का मतलब क्या होता है? नॉट का मतलब क्या होता है? नॉट बेसिकली इनवर्स करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहां लिखा इफ नॉट 0 1, सॉरी ऐसे लिखा हमने, इफ नॉट 0। मीटिंग विल बी ओवर इन द 10 मिनट बट वी विल रीजॉइन। ओके, सो नॉट 0 का मतलब है 0 को इनवर्स करके ये 1 बना देगा, और अगर हमने 1 के साथ नॉट दे दिया तो 1 को ये इनवर्स करके 0 बना देगा। क्लियर? नॉट का मतलब होता है रिजल्ट को ऑपोजिट कर देना, इनवर्स कर देना। तो अब अगर हमने यहां पर लिखा FIN, मान लो हमने यहां लिख दिया, सॉरी, फाइल इज नॉट एग्जिस्टिंग। ओके, अब मान लो कि एग्जिस्ट कर रही है, इफ एग्जिस्टिंग, सो FIN की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? 1 होगी। 1 सेकेंड प्लीज, 1 सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम डिस्कसिंग। सी आउट, फाइल इज एग्जिस्टिंग, ऐसा मैंने लिख दिया, एक स्मॉल कंडीशन दे दी। अब मान लो अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो FIN की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? 1। और 1 को जब ये इनवर्स करेगा, मतलब यहां पर हमने ऐसे लिख दिया, तो 1 को ये इनवर्स करेगा तो क्या हो जाएगा? 0। और 0 का मतलब क्या है? इफ 0 का मतलब क्या है? इफ 0 का मतलब है कंडीशन फॉल्स हो गई। इफ 0 का मतलब है कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स पार्ट में लिखकर आ जाएगा फाइल इज एग्जिस्टिंग। वेट, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। मान लो कि फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो FIN की वैल्यू क्या होगी? 0। तो 0 का इनवर्स क्या होगा? 1। और अगर इफ के साथ 1 लिखा जाए तो इसका मतलब होता है कंडीशन ट्रू है। तो अगर इफ के साथ हमने 1 लिखा तो दैट मीन्स द कंडीशन इज ट्रू, तो स्टेटमेंट लिख कर आएगा सॉरी द फाइल इज नॉट एग्जिस्टिंग। और अगर इफ के साथ 0 लिखा जाएगा तो इसका मतलब है द कंडीशन इज फॉल्स। तो फॉल्स के केस में ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा और ट्रू के केस में ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। Should I explain this thing once again? Should I explain this thing once again? No, sir. No, sir. Okay, understand. One more thing. While x dot end of file. इसका मतलब ये है, suppose there are lot of records in the file. Oh, 1 minute. एक चीज और लिख लेते हैं। Of stream, very important. Of stream X. 1 minute. Not of stream actually, if stream. Okay? इसका मतलब बताइए।
इसका मतलब क्या हुआ? इतने का। अब वो बात अलग हो गई, अब ये बात अलग है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इफ स्ट्रीम एक्स का मतलब क्या हुआ? कैन यू प्लीज रिप्लाई? Sir, read. रीड मोड में ओपन हो रही है। ये एक ऑब्जेक्ट है, इससे हम स्टूडेंट डॉट डैट को ओपन कर रहे हैं रीड मोड में। अंडरस्टैंड? मतलब फाइल रीड मोड में ओपन हो रही है। तो इस फाइल के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स भी तो होंगे। Yes, sir. कितने रिकॉर्ड्स हैं आई डोंट नो, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन। तो हम एक ऐसा लूप चाहते हैं कि तब तक चलता रहे जब तक उसमें रिकॉर्ड्स हैं। तो एक्स डॉट एंड ऑफ फाइल का मतलब है कि जैसे ही रिकॉर्ड्स मिलना बंद हो जाएंगे वैसे ही फाइल हमारी क्लोज हो जाएगी। मतलब वैसे ही फाइल हमारी एंड ऑफ फाइल पे पहुंच जाएगी। एंड ऑफ फाइल पे हमारी फाइल तभी पहुंचती है जब उसके सारे रिकॉर्ड्स हम रीड कर लेते हैं। तो ये लूप वहां पे यूज किया जाएगा जहां पर हमको सारे रिकॉर्ड्स रीड करने हो, until unless the record is not finished. क्लियर? अभी हम प्रोग्राम्स पे नहीं आए हैं, थोड़ा बैकग्राउंड बना रहे हैं। दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके। अब इसके बाद दो इंपॉर्टेंट बातें और बची हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात, हाउ टू राइट द ऑब्जेक्ट into the file, ठीक है? And how to read the object into the file. ओके, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एक क्लास है जिसका नाम है ABC, ओके? और INT RN, रोल नंबर, मार्क्स एंड एज, सपोज, तीन चीजें। ओके, ये तीन चीजें, इनको बोला जाता है डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर, ओके। अब पब्लिक के अंदर एक फंक्शन है इनपुट, और इसमें हम कुछ चीजें इनपुट करा रहे हैं, जैसे कि रोल नंबर इनपुट करा रहे हैं, मार्क्स इनपुट करा रहे हैं और एज इनपुट करा रहे हैं। अंडरस्टैंड? और ये सेमीकोलन हो गया, यहां पर एक सेमीकोलन हो गया। अब उसके बाद हम मेन में आ गए। मेन में आने के बाद अगर इस फंक्शन को हम एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या जरूरी है? इस फंक्शन को हम एक्सेस करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट एक्सेस। ओके, तो हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज वेरी इजी। अंडरस्टैंड? अब हमने ओबीजे से इनपुट कॉल किया। किसको कॉल किया? इनपुट कॉल किया। प्लीज, आई एम डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फाइल हैंडलिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। मैंने पूरा सिनेरियो बना दिया है। ओबीजे क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। किस क्लास का? एबीसी क्लास का। और हमने इनपुट कॉल किया, तो इनपुट कॉल करते ही रोल नंबर, मार्क्स और एज, ये तीन चीजें इनपुट होंगी। तो रोल नंबर इनपुट हुआ मान लो 101, मार्क्स इनपुट हुए 98, एज मान लो उसकी इनपुट हो गई 14 इयर्स। अंडरस्टैंड? अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो इनपुट हुई है वो कहां है? ये सारी इंफॉर्मेशन इस ऑब्जेक्ट के अंडर में है। प्लीज अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। ये सारी इंफॉर्मेशन किसके अंडर में है? इस ऑब्जेक्ट के अंडर में है। नाउ आई वांट टू राइट दिस ऑब्जेक्ट इनटू अ फाइल।
अगर इस ऑब्जेक्ट को हम फाइल में राइट कर देते हैं तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन भी हमारी फाइल में राइट हो जाएगी। Yes, sir. Say yes or no? So this concept is Yes, called sir. object writing into the file and object reading into the file. Advantage क्या है? इसका एडवांटेज क्या है? अगर हम ऑब्जेक्ट को राइट करते हैं तो एक ही बार में सारी इंफॉर्मेशन राइट हो जाएगी, और अगर हम विदाउट ऑब्जेक्ट राइट करते हैं तो हमें मार्क्स भी राइट करना होगा, सॉरी रोल नंबर भी राइट करना होगा, मार्क्स भी राइट करना होगा, एज भी राइट करना होगा, सारी चीजें हमको अलग अलग राइट करनी होंगी। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट राइटिंग एन ऑब्जेक्ट, और मान लो कि ये फील्ड्स और भी होती, मान लो 10-20 फील्ड्स होती, रोल नंबर, मार्क्स, एज, ठीक है, एंड आफ्टर दैट सम स्ट्रीम्स एंड प्रोजेक्ट नेम, और काफी चीजें होती, तो उन सबको इंडिविजुअली राइट करने में काफी टाइम लगता और एक्यूरेसी भी इश्यूज करते हैं, एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इश्यूज आते हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द इंडिविजुअल रिकॉर्ड, द C++ फाइल हैंडलिंग is providing the provision to write an object. Do you understand? Can you please reply? Yes, तो yes. ये तो हमने समझ Yes, लिया sir, कि हमें yes, sir. ऑब्जेक्ट को राइट करना है, बट माय क्वेश्चन इज दैट हाउ टू रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ओके, सी, तो अभी हमने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कई इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है एक ऑब्जेक्ट के अंदर। अब उस ऑब्जेक्ट को हम राइट कैसे करते हैं? तो हाउ टू राइट, सॉरी यहां पर तो रीड लिखा हुआ है, ये वाला था हमारा पॉइंट, हाउ टू राइट। इसे हम यहां से कट करते हैं और नीचे लेकर आते हैं, ओके, यहां। तो हाउ टू राइट, ऑब्जेक्ट को राइट करने के लिए हमको क्लास का नाम मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम है हमारा ABC, दिस इज द नेम ऑफ क्लास, ओके। तो अब हम यहां पे लिखेंगे, जस्ट 1 सेकेंड, हाउ टू राइट। First of all, we have to write down x dot write, bracket, char asterisk, %, ABC is the name of class, size of operator, and then ABC. 2 brackets will be closed. अब आपको एक चीज समझना है कि व्हाट इज एक्स। व्हाट इज एक्स? एक्स क्या है? अगर हम फाइल में राइट कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं ना, राइट लिखा है, तो हम ऑब्जेक्ट को राइट कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट को राइट कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? एक चीज और, यहां पर ABC की जगह पर हमारा OBJ हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा बेसिकली OBJ है। Yes, sir. क्लियर? ओके। Yes, sir. अब एक चीज और, हम लोग राइट कर रहे हैं, तो राइट कर रहे हैं तो किसी जिस फाइल में हम लोग राइट कर रहे होंगे वो फाइल ओपन भी तो होगी, तो यहां पर वो फाइल ओपन है राइट मोड में। तो ऑफ स्ट्रीम x एंड x डॉट ओपन student.txt, कॉमा IS स्कोप रेजोल्यूशन। IS स्कोप रेजोल्यूशन क्या होगा? इन या आउट? So out. स्कोप रेजोल्यूशन आउट। वेरी गुड। Out. कई लोग, इनफैक्ट इंक्लूडिंग मी, कभी कभी सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये x क्या है? ये x उस फाइल का ऑब्जेक्ट है जिसमें हम राइट करने जा रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो हमने यहां पर लिखा x इज द object of file which is opening in write mode, that is student.txt. all right, ये उस फाइल का ऑब्जेक्ट है। तो x.write का मतलब है कि x.write का मतलब है कि student.txt में राइट करो। किसको राइट करो? इस ऑब्जेक्ट को राइट करो, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो ऑब्जेक्ट में ही है ना। यस और नो? Yes, sir. जब भी हम ऑब्जेक्ट को राइट करते हैं तो पहले हम उस ऑब्जेक्ट का साइज निकाल लेते हैं, क्योंकि राइट करने के लिए हमको एग्जैक्ट साइज चाहिए है।
जब तक हमें साइज नहीं मिलेगा तब तक ऑब्जेक्ट राइट नहीं हो सकता। और साइज का मतलब ये होता है कि अगर हम यहां पे बात करें तो इंटीजर ऑक्यूपाइड द 2 बाइट, है ना? तो 2 + 2 विल बी 6 बाइट। 6 बाइट का स्पेस हमें चाहिए क्योंकि इंटीजर 2 बाइट लेता है, तो 3 इंटीजर्स हम राइट करने जा रहे हैं, तो टोटल 6 बाइट हमें चाहिए। तो इसको हम मैन्युअली कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसको हम साइज ऑफ से कैलकुलेट करते हैं। तो साइज ऑफ से हमको साइज पता चल जाता है कि हाउ मच साइज आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड। Yes, sir. उसके बाद हम राइट कर लेंगे। अगर रीड करना है, हाँ, यस समवन इज आस्किंग। हाँ, यस सर। सर साइज ऑफ एबीसी होगा कि साइज ऑफ ओबीजे? साइज ऑफ Sir, एबीसी size of आप लिख सकते हैं और साइज ऑफ ओबीजे भी लिख सकते हैं। दोनों का साइज बराबर दोनों ही, सही है। दोनों का साइज भैया बराबर ही आएगा, ठीक ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए। इसको कौन कंप्लीट कराएगा? इसको कौन कंप्लीट कराएगा? रीड, रीड के लिए someone is talking. Okay, see, if stream, अब हमें क्या करना है? राइट तो हमने कर दिया, अब जो ऑब्जेक्ट फाइल में राइट हो चुका है उस ऑब्जेक्ट को रीड करना है। क्या करना है? उसे रीड करना है। तो रीड करने के लिए प्लीज प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, इफ स्ट्रीम x and x dot open student dot txt and ios scope resolution in, करेक्ट। अब फाइल हमारी ओपन हो गई किस मोड में? रीड मोड में। से यस और नो? read mode. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, हमने लिखा कि x डॉट, पहले हमने क्या लिखा था? राइट। अब लिखेंगे राइट एक दो रीड कैरेक्टर एस्ट्रिक एंड परसेंट, एंड परसेंट के बाद क्या लिखेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट ओबीजे ओबीजे कॉमा कॉमा साइज ऑफ एबीसी ये लिख लो, एबीसी। या फिर तुम क्लास का नाम लिख लो, नो प्रॉब्लम। यस सर। अंडरस्टैंड? अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, x डॉट rn, x डॉट सॉरी वन मिनट obj डॉट rn, ओके, एंड just one second please, and obj dot रोल नंबर था और क्या था हमारा? मार्क्स एंड एज, अंडरस्टैंड? क्या होगा? व्हाट विल हैपन? सर डिस्प्ले हो जाएगा। क्या डिस्प्ले होगा? आई वांट क्विक रिप्लाई। सर ऑब्जेक्ट में जो चीजें हम लोग ने स्टोर की थी वो डिस्प्ले हो जाएंगी। याद है ना तुमने क्या चीजें स्टोर की थी हमने? याद है ना तुमको? यस सर। रोल नंबर मैं बता देता हूँ, वो मुझे याद रहे। 101 मार्क्स कितने थे? 98। 98। एज कितनी थी उसकी? एज 14। यही तो होगा ना? ठीक है। बस हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पे मतलब के सीबीएसई में ये जो इंफॉर्मेशन आप डायरेक्टली डिस्प्ले कर रहे हो ना, वो डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं होती, वो ऐसे होती है। बस मैं एक छोटी सी चीज बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आई एम डूइंग। एबीसी देखना, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। यहां पर एक पब्लिक नाम का फंक्शन है एंड वाइट डिस्प्ले, ये फंक्शन बना हुआ है पब्लिक के अंदर, और यहां पर लिखा है सी आउट rn एंड सी आउट मार्क्स। अगर आपने देखा होगा तो ये फंक्शन कॉल करा देंगे। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड रिप्लाई अहमद फराज। अब यहां पर व्हाट वी हैव टू डू, आउटसाइड वाइड, पूरा प्रोग्राम में कॉलेज का बना रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर आपको एक काम करना होगा, जस्ट कॉपी these 3 things, जस्ट कॉपी these 3 things
एंड जस्ट प्लेस ओवर हियर है। अब आपने प्लेस कर ली, ठीक है। अब आप ऑब्जेक्ट रीड कर चुके हैं। अब आप ओबीजे से डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल कर दीजिए। अंडरस्टैंड? आपको वही इंफॉर्मेशन मिलेगी जो इंफॉर्मेशन आपने राइट की थी। दैट मींस 101 101 98% मार्क्स, एज 14। सर एबीसी से नहीं कॉल कर सकते फंक्शन? एक्चुअली यहां पर जो हम रीडिंग के टाइम पर ले रहे हैं उसका नाम ओबीजे है। ओबीजे इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एबीसी इज द नेम ऑफ क्लास। क्लियर? तो क्लास के नाम के साथ फंक्शन कॉल नहीं होता, ऑब्जेक्ट के नाम के साथ फंक्शन कॉल होता है। यस सर, थैंक यू। ठीक है, गुड। अब दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. संस्कार, आर यू देयर? संस्कार, इसका भी पीडीएफ भेज सकते हैं ग्रुप पे? यस सर। क्या चीज? सर इसका भी पीडीएफ भेज सकते हैं ग्रुप पे? ये मैं पूरा कॉपी करके भेज देता हूँ या पीडीएफ बना के भेज दूँ, जैसा आप कहें। सर पीडीएफ भेज दीजिए। ठीक है, पीडीएफ से था सही रहेगा। पड़ेगा, ठीक है, कन्वर्ट करके आपको भेज देते हैं। ठीक है, डन? ओके सर। ठीक है, दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। Yes, sir. Now the next level, going to the next level, going to the next level, ठीक है। How to read a single character from the file? How to read a single character from the file? फाइल से एक कैरेक्टर कैसे रीड करते हैं? अगर फाइल से हम रीड कर रहे हैं एक कैरेक्टर, तो फाइल डेफिनेटली फाइल जो है वो आपकी किस मोड में रही होगी? किस मोड में रही होगी? रीड मोड में? एक्सट्रीम रीड मोड में रही होगी, रीड मोड, है ना? यस सर। इफ स्ट्रीम में, गुड। अच्छा, एक सेकंड का टाइम दो मुझे, मैं जरा सा रिज्यूम द रिकॉर्डिंग। ओके, सी, तो अगर आप एक कैरेक्टर रीड करना चाहते हैं तो आप कैर ch ले लीजिए, ch, और आपको लिखना पड़ेगा fin। व्हाट इज fin? वन सेकेंड प्लीज। इफ स्ट्रीम fin and fin dot open student.txt comma is scope resolution in or out? इन ठीक। अब हमने ch ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है। अब यहां पर हम लिखा fin dot get and ch। अंडरस्टैंड? अगर मान लो, जस्ट वन सेकेंड प्लीज, अगर मान लो कि एक फाइल है और इस फाइल का नाम है स्टूडेंट मान लो, और उसमें लिखा है हेलो हाउ आर, बस, ज्यादा नहीं। तो जब आप ये लाइन लिखेंगे तो पहला कैरेक्टर रीड हो करके आपके ch में आ जाएगा, आपके ch में आ जाएगा। आ गया? हम क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, और अगर आप यहां पर लिख दें ch, देन व्हाट विल हैपन? क्या आउटपुट आएगा? क्या आउटपुट आएगा? एच हेलो। एच हेलो नहीं, एच सिंगल कैरेक्टर रीड कर रहे हैं, ऊपर लिखा ना, अच्छा, रीड अ सिंगल कैरेक्टर। यस सर। ओके, नाउ आई वांट टू रीड ऑल द कैरेक्टर। तो सर व्हाट्स द प्रॉब्लम सर? यहां पर ऐसे ही बार बार लिख लेते हैं, ऐसे ही बार बार लिख लेते हैं, ठीक है। जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। तो हाउ मेनी टाइम वी हैव टू पेस्ट? How many time we have to paste? I don't know how much sentences are stored, so it is not an appropriate method to paste. So we have to write a loop while fin, understand? और यहां पर हम लिखेंगे, बस हम आ गए बोर्ड के क्वेश्चन पे, ch, and after that we will write ch in this manner, all
FIN का मतलब क्या हुआ कि जब तक फाइल में कंटेंट्स हैं तब तक के ये लूप चलता रहेगा। जब तक फाइल में कंटेंट्स हैं तब तक ये लूप चलता रहेगा, और जैसे ही कंटेंट्स फिनिश्ड हो जाएंगे वैसे ही ऑटोमेटिक ये लूप स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो नॉट FIN कर दें क्या? आप FIN डॉट एंड ऑफ फाइल भी कर सकते हैं। तो नॉट FIN करें अगर, while not FIN? हाँ, while not FIN होगा, राइट राइट, ये while not FIN, ठीक है। FIN का मतलब ये हुआ नहीं सॉरी, FIN का मतलब क्या हुआ, 1 सेकेंड प्लीज। नॉट FIN का मतलब ये हुआ कि अगर फाइल हमारी ओपन है, फाइल ओपन है और उसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं, तो अगर रिकॉर्ड्स हैं तो FIN की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, 1 होगी। और नॉट FIN का मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। 0। तो ये लूप तुम्हारा नहीं चलेगा, ये लूप तुम्हारा नहीं चलेगा, क्योंकि नॉट FIN का मतलब हो जाएगा while 0, और while 0 का मतलब होता है कंडीशन फॉल्स। वेट, यस सर, कंडीशन फॉल्स एंड लूप यस विल नॉट एग्जीक्यूट। हम ज्यादा स्लो तो नहीं लिख रहे हैं हम? नो सर। ठीक है, गुड। अब ठीक है, अब यहां पर नॉट FIN का मतलब हो गया कि आपका लूप हमेशा फॉल्स रहेगा, तो इट्स बेटर कि आप इसको ये रखिए। क्लियर? अब जब आप ये या फिर रखेंगे, सर, हैं, सॉरी, या फिर सर FIN डॉट एंड ऑफ फाइल कर दें। या वो रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों ठीक है, ये भी और वो भी, ठीक है। FIN जब हम लोग रीड सर जब इसके लूप के अंदर कर रहे तो ऊपर हम लोग ने FIN डॉट गेट CH और वो क्यों लिखा है? हाँ, अगर ये वो तो नहीं पहले लिखा था ना, तो अब इसको हटा देंगे, लिखी- वो तो पहले के लिए था ना, अब इसको रिमूव कर देंगे। अब एक्चुअली आपका ये हो जाएगा पार्ट, ये प्रोग्राम बन गया। तो इसका ये फंक्शन ये है, डिफाइन अ फंक्शन टू डिफाइन अ फंक्शन read file to read all the content of the file character by character। सारे कंटेंट्स रीड हो रहे हैं, ठीक है। अब आप इसको एक फंक्शन के अंदर इनक्लोज कर दीजिए लाइक दैट। क्लियर? नाउ दिस इज अ कंप्लीट क्वेश्चन वी हैव डन। से यस और नो? इट्स क्लियर? यस सर। ये आपका पूरा एक फंक्शन बन गया। ओके, अब सपोज हमको काउंट करना है हाउ मेनी कैपिटल लेटर्स आर देयर। वी हैव टू काउंट हाउ मेनी कैपिटल लेटर्स आर देयर। ओके, सो वाइट कैपिटल लेटर, ये फंक्शन हमने बना लिया। ओके, और फाइल का डिस्क्रिप्शन भी क्वेश्चन में दिया जाता है। मान लो फाइल का नाम है, फाइल नेम इज para.txt। क्या नाम है फाइल का? अब आज से नए नाम लिए जाएंगे, ठीक है, para.txt। ओके, अब फाइल को हम कौन से मोड में ओपन करेंगे? रीड मोड में। तो रीड मोड का मतलब हो गया इफ स्ट्रीम, और यहां पर आप कुछ भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए जिसमें आप कन्वीनियंट एक्स, हाँ एक्स ले लो, ठीक है। राज ने कहा एक्स डॉट ओपन para.txt कॉमा IS स्कोप रेजोल्यूशन इन से इन। ओके, क्या क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन? सर कैपिटल लेटर्स काउंट करने। कैपिटल लेटर्स तो वी नीड अ काउंटर वेरिएबल c इज इक्वल टू 0। एक काउंटर वेरिएबल चाहिए होगा, यस सर, ठीक है, Yes, वेरी sir. इजी। यस सर। जस्ट 1 सेकंड प्लीज, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये इस लाइन को इरेज कर देता हूं, ठीक है, जस्ट ओके। नाउ वाइल अब यहां पे क्या होगा? एक्स, गुड फराज, एक्स एंड हियर कौन बताएगा क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे यहां पे? सी। पहले तो एक कैरेक्टर ले लो CH, है ना? बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। अब यहां पर हम लिखा एक्स डॉट गेट CH, अंडरस्टैंड? अब इसमें सारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे एक एक करके, वो कैपिटल भी होंगे, वो स्मॉल भी होंगे। इफ अगर CH ग्रेटर देन लूप चला देंगे।
कैपिटल ए, लूप नहीं, कंडीशन एंड CH लेस देन इक्वल टू कैपिटल Z। अगर कोई कैरेक्टर कैपिटल ए से कैपिटल Z के बीच में लाइज कर रहा है तो वो कैपिटल ही होगा, C++। अंडरस्टैंड? Yes, sir. नाउ आफ्टर Yes, sir. दैट x डॉट क्लोज, फाइल को क्लोज कर दिया। क्लियर? एंड वन थिंग मोर, हियर यू कैन डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स एंड C। Clear? Okay, understand? Okay. Can we कैपिटल लेटर वही प्रिंट कैपिटल लेटर्स काउंट कर रहे हैं हम, ना करें? काउंट के साथ नहीं सर, काउंट के साथ जैसे कहा जाए क्वेश्चन में जितने भी कैपिटल लेटर्स हो सिर्फ वही प्रिंट हो। सिर्फ वही प्रिंट हो, और काउंट भी करना और प्रिंट भी करना है ना? सर प्रिंट जैसे खाली कोई ऐसे को, यस सर, चल। काउंट भी करना। तो देखिए दोनों C काम out CH. इस कंडीशन के अंदर, इसके अंदर सी आउट, तुम बताओ यार खाली क्या करना है। ठीक है, ये हो गया यस सर। CH, और इधर काउंट भी हो रहे हैं, और काउंटिंग तो बाहर ही प्रिंट होगी क्योंकि एक्चुअल काउंट तो हमें लूप के बाहर ही मिलेगा ना, अंदर तो मिल नहीं सकता, तो काउंटिंग बाहर होगी, प्रिंटिंग अंदर हो जाएगी। अंडरस्टैंड? क्लियर? यस सर। ठीक है। अब जो मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं वो PDF में नहीं आ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसमें चेंज कर रहे हैं। ओके, सो इट्स बेटर कि हम अलग अलग प्रोग्राम्स बनाएं तो ज्यादा अच्छा। तो ये हमारा जो है फाइल पैरा है, ठीक है। डिफाइन अ फंक्शन कैपिटल लेटर टू काउंट द नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स। क्लियर? ओके। Yes. अब देखो दूसरी चीज, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल यहां पर, ठीक है। हाउ टू रीड अ वर्ड, इस पर आपका अभी 2019 पे क्वेश्चन आया है, ठीक है, 2019, ठीक है। हाउ टू रीड अ वर्ड, हाउ टू रीड अ वर्ड। अब यहां पर हमें क्या करना है, ठीक है। पहले तो एक वेरिएबल लेंगे, मान लो 20 कैरेक्टर्स का हमने वेरिएबल ले लिया। जब भी हम फाइल से रीड करते हैं, अगर हम एक सिंगल कैरेक्टर रीड कर रहे हैं तो उसको एक सिंगल कैरेक्टर वेरिएबल में रखेंगे। अगर एक वर्ड रीड कर रहे हैं तो हम उसके लिए भी एक वेरिएबल लेंगे, ले लिए। ओके, अब रीड कर रहे हैं तो ऑफ स्ट्रीम नहीं, इफ स्ट्रीम x एंड x डॉट ओपन stu.txt कॉमा, करेक्ट, करेक्ट। अब x Yes, sir. n इस तरह से रीड होता है एक वर्ड। तो क्या होगा, जैसे ही हमने ये लाइन लिखी तो x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है stu को, और stu ये फाइल है हमारी। तो अब क्या होगा, दिस कंप्लीट वर्ड, फर्स्ट कंप्लीट वर्ड हेलो will be read and will be stored in n। यस सर। क्लियर? Yes, sir. और जैसे ही स्पेस आ जाएगा ये टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब स्पेस के बाद का पोर्शन ये रीड नहीं करेगा, एक बार में सिर्फ इतना ही रीड करता है। क्लियर? अब Yes, देखो sir. यहां पर अगर हम लिख दें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस, I want to print those words, I want to print the last character of the word। n में क्या है, n में क्या है भैया? सर हेलो है। n में हेलो है, HELLO, 0 1 2, एक मिनट, या 3 नहीं बन पा रहा है, 3 बना, अब 4, डन। ऐसे ही तो है, n कुछ Yes, इसी sir. प्रकार का तो है। अब देखो व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस,
क्या होगा? हाँ, ओ आएगा? यस सर। ओ आएगा नहीं आएगा? यस सर। इससे क्या आएगा? क्या आएगा भैया? कुछ नहीं आएगा सर, नल आएगा। नल कैरेक्टर, यस सर। \0। जब भी कोई स्ट्रिंग एंड होती है तो हमेशा याद रखो 5th पोजीशन पर एक \0 जरूर होता है। दिस इज अ नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर, ये स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता। अंडरस्टैंड? ये वाला समझ में आया? अंशिका समझ में आया ये? यस सर। यस सर। कैसे आया ये? ओके, सो इसको यूज करा जाएगा आगे प्रोग्राम में। सी आउट। ऋषिका। हाँ ऋषिका, यस आई नो यू। ठीक है, अब यहाँ पे n(0), यहाँ पे क्या आएगा? यस सर। h आएगा? यस सर। डन? ओके, सो सर व्हाई आर यू टेलिंग दिस स्टोरी? मैं बता, ठीक है। सपोज आई वांट टू काउंट या आई वांट टू प्रिंट द इनिशियल ऑफ एवरी वर्ड। मतलब देयर आर 1 2 3, ये क्वेश्चन आया है बीच में, मतलब थोड़ा पहले आया है क्वेश्चन, ये यार मुझे याद नहीं आ रहा। तो हमें सारे वर्ड के इनिशियल्स प्रिंट करना है, या हमें ये चेक करना है कि हाउ मेनी वर्ड्स हैव बीन स्टार्टेड विद अ कैपिटल लेटर। ओके, हाउ मेनी वर्ड्स स्टार्टेड विद अ कैपिटल लेटर, या हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? ठीक है, ध्यान से इसका प्रोग्राम बनाएं या हम इसको नेक्स्ट क्लास में करें, जैसा बताओ, देख लो आराम से। सर अभी है, अभी करें? यस देख लो, सब लोग डिसाइड कर लो। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, हम तो 2-3 दिन तक एक साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, बताओ। सर अभी डिस्कस कर लीजिए। कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन? काउंट how many words is starting with capital letters। ठीक है, अब इतना ही नहीं, आपको और भी चीजें क्वेश्चन के अंदर मेंशन होंगी। प्रॉपर क्वेश्चन हम यहां पे नहीं लिख रहे हैं। काउंट हाउ मेनी वर्ड्स स्टार्टिंग विद द कैपिटल लेटर। कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं? और फाइल का नाम है details.txt। ओके, ये इतना ही। और फंक्शन का नाम है, नेम ऑफ द फंक्शन इज प्रोसेस। ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होती हैं। ओके, सो जस्ट 1 सेकेंड प्लीज। नाउ आई एम गोइंग टू राइट अ प्रोग्राम। पूरा प्रोग्राम हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान से। वाइड प्रोसेस। ओके, सबसे पहले फाइल को कौन से मोड में ओपन करेंगे? इफ स्ट्रीम x and x dot open details.txt, is scope resolution in pipe sign is scope resolution binary। ये भी हमने थोड़ा सा अपनी तरफ से ऐड कर लिया। और यहां पर N40 हमने ऐसा एज्यूम किया है कि एक वर्ड मैक्सिमम एक वर्ड कितने 1 सेकेंड, मैं आ रहा हूं, जस्ट ओके, एक मिनट में मैं आ रहा हूं। छोटा सा जस्ट 1 मिनट, एक्चुअली एक कॉल है। ओके, सो अब हमारे पास n भी आ गया। ओके, अब फाइल भी हमारी जो है वो ऑलरेडी सेट है। ओनली वी हैव टू ओपन द फाइल। तो ओपन करने के लिए नॉट x डॉट एंड ऑफ फाइल। क्लियर? इसका मतलब ये है कि जब तक फाइल
एंड ऑफ फाइल तक ना पहुंच जाए, मतलब जब तक उसके रिकॉर्ड्स फिनिश ना हो जाए तब तक हमारा लूप चलता रहेगा, तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। अब हमको एक एक वर्ड रीड करना है, तो एक एक वर्ड रीड करने के लिए हाउ टू राइट, एक्स एरो एन। यस सर। अब x से, x हमारी फाइल को रिप्रेजेंट कर रही, details.txt को रिप्रेजेंट कर रहा है x, तो क्या आएगा n में, हेलो आएगा और हेलो आएगा। तो हमें हेलो का पूरा नहीं चाहिए, हमको हेलो का केवल इनिशियल चाहिए, है ना, और इनिशियल चाहिए है तो n का 0 ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल A एंड n का 0 लेस देन इक्वल टू कैपिटल Z, देन C++। Understand what is C? यस सर। Yes, sir. C is a counter variable. C is a यस सर। counter variable. Understand? काउंटर वेरिएबल। बस अब यहां पर cout total number of words starting with capital letters R, यस सर। then slowly, सी क्लोज। understand, इस फाइल के Yes, क्लोज होते ही क्लास भी क्लोज हो गई। अब इन सब को पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़िए और Yes, इसका बेस लेकर आगे के क्वेश्चन रिवाइज करिए। यस सर। अंडरस्टैंड? देखो सब लोग कह रहे थे क्लास अटेंड करने के लिए, लेकिन किसी ने अटेंड ही नहीं की। तो Yes, तुम sir, बताओ, sir. भी ready थे, एक सेकंड, जस्ट अ मोमेंट, एक जर्नल फीडबैक। सो आई एम गोइंग टू एंड ऑफ द सेशन।